क्या एंटी सुसाइड डिवाइस वह क्या है, किस तरह से बच्चे की जान उससे बच सकती है। प्रशासन का ऐसा कहना है कि ये लगाते हैं तो कोचिंग छात्र के सुसाइड के मामले थमेंगे। ऐसे में जो ये आदेश है ये तो बहुत पहले से ही यहाँ लागू थे, पर लिखित में कोई इनको दिया नहीं गया था। अब जिला कलेक्टर ने लिखित में आदेश दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि हर जगह अनिवार्य है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिक्री का जो इनका सामान है वो भी देखिए पूरा, ये कह रहे हैं कि जितना स्टॉक मंगवाया था वो सारा बिक गया, थोड़ी ही संख्या में ये स्टॉक बचा है और ये मंगवा रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो बच्चे लगातार मर रहे हैं, क्या सारे बच्चे जो अगर फ़ैन में एंटी डिवाइस लगा होगा तो वो बच्चे को अगर पता होगा तो बच्चा उससे प्रयास ही क्यों करेगा। अगर बच्चे को सुसाइड करना होगा तो और भी रास्ते हैं। तो क्या सरकार और प्रशासन की ये जो पंखे में डिवाइस का जो एक प्रोसेस है, क्या ये सुसाइड केस पर रोकथाम लगा पाएगा। आप देखिए ये फ़ैन है जिसमें ये एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग जैसे इस फैन पे वजन पड़ता है ये फ़ैन तुरंत नीचे आ जाता है। इसमें लाइट का वो भी एक ऐसी सुविधा की गई है कि कोई बिजली के करंट की भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देखिए जैसे जितना वजन आएगा ये फ़ैन नीचे लटकता जाएगा और इसमें चोट लगने का भी ये कह रहे हैं कि है नहीं, पूरा नीचे नहीं आएगा। अगर ज़्यादा वजन इस पर पड़ता है तो आने का है। तो इस तरह के कोटा में हॉस्टलों में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी इन कोटा में बढ़ते सुसाइड मामलों पर अंकुश लगा सकें। तो क्या प्रशासन और सरकार की ये पहल कोटा में छात्र सुसाइड के मामलों को रोक पाएगी। आज तक के लिए कोटा से चेतन गुजर। वाकई में ये सुसाइड को बस आप वजन दे दीजिएगा, सूट करिए। तो ये जैसे ही इस पे अगर कोई बंदा वो करता है, झूलता है, जैसे ही इस पर वजन पड़ता है तो ये इसमें जो स्प्रिंग लगा है उसके साथ ये पंखा नीचे आ जाता है। तो इसमें ऐसे में जो सुसाइड करने की कोशिश करता है जो भी, उसकी जान बच जाती है। मेरे साथ जो है कि सर क्या नाम है आपका? अच्छा, थोड़ा आप अपना परिचय बताइए। सर मैं प्लेटफॉर्म सिटी में हॉस्टल चलाता हूँ सर, और ये एंटी सुसाइड का काम भी करता हूँ सर। तो ये मैं कम से कम 4 से 5 साल 6 साल से काम कर रहा हूँ सर, और अभी तक लगभग सुसाइड भी जब से सरकार कोटा में इन 8 महीनों में 22 कोचिंग छात्रों ने सुसाइड किया है। सुसाइड के इन केसों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें एंटी सुसाइड डिवाइस पंखों में लगाना अनिवार्य है छात्रों के कमरों में। हम आज पहुंचे हैं जहां पे ये एक हॉस्टल है जिसमें इस तरह के पंखों की डिवाइस लगवाए जा रहे हैं और जो यहाँ से बिक्री भी ये करते हैं। जो ये एंटी डिवाइस सिस्टम है इसकी आप देखिए जो इनका ये स्टॉक है, करीब इनका कहना है कि जिला कलेक्टर का जब 2 दिन पहले आदेश आया तब से लेकर अब तक इन्होंने करीब 5000 की सेल यहाँ से कर दी। 5000 ये एंटी सुसाइड डिवाइस सिस्टम की इन्होंने यहाँ से बिक्री की है। हम बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे भी किस तरह से लगते हैं और ये जो पूरा इसका ट्रायल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये फ़ैन है और ये फ़ैन यहाँ लगाया हुआ है, जिस फैन इसमें वो एंटी सुसाइड डिवाइस लगाया हुआ है। वो डिवाइस जैसे ही इस फैन पर वजन पड़ता है ये फ़ैन नीचे आ जाता है। आप देखिए ये जिस तरह से ये इस पर लटके तो ये तुरंत नीचे आ गया है। तो इसको देखते हुए ये किया गया है सिस्टम कि अगर कोई बच्चा सुसाइड करने का प्रयास करता है तो ये फ़ैन नीचे आ जाएगा और ये फ़ैन नीचे आएगा तो उससे एक अलार्म की तरह ये होगा कि पता चल जाएगा कि किसी बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो क्या ऐसे में हम बातचीत करेंगे। ये पिछले 7 साल से ये जो डिवाइस है ये बिक्री कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका पहले तो वो बताइए और कब से ये आप डिवाइस? मेरा नाम राधेश्याम प्रजापति, करीबन 6-7 साल से मैं डिवाइस का ही काम कर रहे हैं और ये गोल्ड लाइफ का डिवाइस है जो कि गौरव भैया अंसारी जो है बॉम्बे से, वहाँ से सप्लाई यहाँ आती है, यहाँ से हम कोटा में सप्लाई करते हैं।
पहले जब तक हम हॉस्टलों में जब से गाइडलाइन नॉर्मल गाइडलाइन थी कि मतलब हॉस्टलों में एंटी सुसाइड लगाया जाए जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी बच सके। लेकिन क्या होता था, नॉर्मल पब्लिक थी तो कभी कोई लगाता था, कोई नहीं लगाता था, सब कुछ ऐसे चलता रहता था। लेकिन क्या हुआ, जब से कलेक्टर साहब ने अपनी गाइडलाइन में दिया है कि मतलब ये आदेश पारित किया है कि लगाना कंपलसरी है, जब से आदेश आया, जब से हम 5 से 6 हज़ार डिवाइस बेच चुके हैं सर। और इससे हम कम से कम 2 या 3 ज़िंदगियाँ पहले भी बचा चुके हैं सर। क्योंकि क्या होता है, जब भी ये डिवाइस होता है तो इस तरह का एक डिवाइस होता है ना सर। तो जब ये खुलता है तो आपने डेमो देखा ही होगा, ये पूरा खुल के पंखा नीचे आ जाता है। तो ये जैसे 20 किलो के ऊपर वेट लगेगा तो ये पूरा खुल जाएगा, है ना। जब ये खुलेगा तो क्या होता है सर, वो पंखा जैसा आपने देखा होगा, बंदा सुसाइड नहीं कर पाता है और वो अटेम्प्ट करना एक तरह से उसकी ज़िंदगी बच जाती है। हम ये चाहते हैं कि इस सुसाइड जो एंटी सुसाइड रोड है, डिवाइस है, ये हर हॉस्टल में लगना कंपलसरी होना चाहिए सर। और पीजी में होना चाहिए और रूमों जितने मकान होते हैं सर हमारे, उनमें भी लगना चाहिए। क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का भी कि कब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करें। जब भी वो अटेम्प्ट करेगा ये खुल जाएगा, इससे उसका ब्रेन जो है वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। अपना काम है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। तो आप लंबे समय से इसकी बिक्री करें, कितनी % यहाँ हॉस्टलों में डिवाइस लगती है? सर करीबन सर हमने अभी तक बेची 50% तो हम बेच चुके हैं। लेकिन क्या होता है सर, जैसे प्रॉपर जो गाइडलाइन आई है, जो कलेक्टर साहब ने भी आदेश पारित किया है पूरा कि ये कंपलसरी लगना चाहिए, जब से बिक्री मतलब बढ़ी है सर हमारी, 2-3 दिन में 5-6 हज़ार रुपये पीस बेच चुके हैं। हमें चाहते हैं कि देखो वो अलग चीज़ है, मार्केट अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी अपनी जगह है सर। अगर ये चीज़ दी है तो ये सुविधा के हिसाब से कि बच्चा हर सबको पता है कि इसमें एंटी सुसाइड डिवाइस लगा हुआ है। ऑफिशियली बच्चों को भी ये चीज़ आने वाले टाइम पता लगी जाएगी और पता है ही कि यहाँ पे अगर एंटी सुसाइड डिवाइस लगा हुआ है तो बच्चा इससे प्रयास क्यों करेगा। वो और भी रास्ते और तरीके से और भी रास्ते, लेकिन सर बच्चा जब सुसाइड करता है तो उसको ये भी पता होता है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, फिर भी सुसाइड करता है। अपना काम है सर सुसाइड रोकना, है ना सर। बच्चे को पता होता है सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको सुसाइड करता है। इससे प्रयास करेगा ही ना, इससे प्रयास करेगा ही नहीं, उसको पता है कि इसमें तो लगा हुआ, उससे कर ही नहीं सकता। बच्चा होता है 1-2 साल के लिए कोटा आता है, ठीक है। जो न्यू फ्रेशर बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा जो भी कोटा में सुसाइड हुए हैं वो टीन एज में हुए हैं, है ना। जो नया फ्रेशर बच्चा था, 2 महीने 1 महीना हुआ, वो उनको पता होता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सबको पता है कि सुसाइड लगा हुआ है। जब वो अटेम्प्ट करता है, उसको उस दिमाग, अगर अटेम्प्ट करता है तो उसको दिमाग में कुछ रहता भी नहीं है कि यार मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो जब वो पंखे से ज़्यादा अगर अटेम्प्ट करता है तो करेगा तो वो ज़िंदगी बच जाएगी। अपना काम यही कि अपन ज़िंदगी बचाएं किसी की। और दूसरी बात, जो गाइडलाइन होती है, जो चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे अपन फायर सेफ्टी लगाते हैं, एंटी सुसाइड रोड लगाते हैं, तो ये चीज़ें लगानी चाहिए सर। कम से कम एक ज़िंदगी बच जाए, किसी के घर की रोशनी, उसका बच्चा बच जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है सर। किस तरह से आप कह रहे हैं कि 3 बच्चों की जान बचाई आप लोगों ने, कहाँ बचाई, कैसे सर? ये अपना लैंडमार्क सिटी में और एक जवान नगर में क्या हुआ था सर, बच्चा आया, उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जैसे वो पंखे के लटका, पंखा नीचे आया, बजा, पास वाले को पता चला जैसे भी लटका हुआ, आप देखिए जैसे लटका हुआ है। अब बच्चा जब सुसाइड करने के लिए लटका तो वो घबरा गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब नीचे आया उसको लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पंखा नीचे आ गया। अब वो घबरा गया, पंखा नीचे आ गया, वो ऊपर कैसे करूँ, ऊपर हुआ नहीं। उसने वार्डन से बोला कि यार भैया आसपास के बच्चे आ गए कि यार भैया कैसे हो, तो पता चला कि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, उसकी ज़िंदगी बच गई। क्योंकि उसके बाद ये रोड एक बार खुलने के बाद दोबारा असेंबल नहीं होती है, इसकी जगह रिप्लेस होती है। रिप्लेस करने के लिए जो भी होगा वो बताएगा कि यार भैया वापस फैन सही करना है, तो हमें पता चल जाता है कि यार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो हमने ऐसे 2-3 ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं और हमें चाहते हैं कि सर ये सब में लगना चाहिए सर। तो ये जिला कलेक्टर ने गाइडलाइन एक निकाला है, ऑर्डर दिया है सबको कि ये लगाना अनिवार्य है। ऐसे में आप देखिए, जैसे ही इस फैन पे अभी हमने ये ट्रायल करके इन्होंने दिखाया है, जैसे इस फैन पे वजन पड़ा, ये नीचे आ गया। क्या ये इतना ही आता है, ये और भी नीचे नहीं, इसका जितना आप नीचे लेना पाएंगे उतना आ जाएगा। आप देखिए जो पूरा ये नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें फ़ायदा ये होता है, इससे उसके सिर में चोट नहीं लगेगी। ये जब भी आएगा जितना वजन होगा नीचे तक चला जाएगा, लेकिन इसके फैन के लगेगी, मतलब डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच में। तो मतलब ये कि लगेगी नहीं, लेकिन वो घबरा जाएगा और उसका सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। जो उसका ब्रेन था, जो वो सोचता भी, आप भी जानते हो किसी ना किसी के जब सुसाइड करने का टाइम होता है तो 30 मिनट या 20 मिनट का एक ब्रेन होता है कि नहीं यार मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो जब वो याद आता है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो यही होती है कि अपन किसी की जान बचा लें, वो बहुत बड़ी बात है सर। तो अब देखिए ये फ़ैन है, जिससे अगर बच्चा अगर प्रयास करता है तो ये फैन नीचे आ जाएगा, वो सुसाइड नहीं कर सकेगा। पर इसी ये सुसाइड रोकने में कहीं सक्षम नहीं है। कहीं पे अभी हम जो हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नवीन जी, उनसे भी हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि 80 से 90% हॉस्टलों में लग गया है। तो ऐसे में इसी 8 महीने में 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो क्या 90% क्या उन हॉस्टल 90% में वो नहीं आते थे? ऐसे में जो फ़ैन लगाते हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप लगाते हैं, इसमें कितनी देर लगती है और क्या रोड का पूरा प्रोसेस होता है। कई बार कहा जाता
जैसा कि ये तो ऐसे भी नीचे आ जाता है बिना उसके भी। एक फैन को लगाने से 15 से 20 मिनट लगती है और फैन के अंदर एक लक्स रहता है जिससे बच्चों को जब लगाता है ना फांसी तो करंट भी नहीं आता है और पंखा ज़मीन तक आ जाता है, बच्चे की जान बच जाती है। कितना वजन स्प्रिंग ये लेती है? 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो के बाद खुल जाता है। 15 से 20 किलो जैसे वजन आएगा ये स्प्रिंग खुल जाएगी, बच्चा घबरा जाएगा, जमीन उसकी जान बच जाएगी। स्टडी की होगी सर आपने भी, अभी तक जिसके डिवाइस लगा उससे अभी तक कोई सुसाइड नहीं हुआ है, ये आप भी देखना। वो तो सर लगने के बाद कोई बच्चा उससे ट्राई ही नहीं करेगा ना। नहीं, क्यों मैंने करेगा? कोई कहा आपकी बच्चा बात में सोचने तो वाली सर वो तो सबको पता होता है कि नहीं करेगा, लेकिन अपना काम है जो लगाना, अपना काम है सेफ्टी रीजन, ताकि बच्चे की ज़िंदगी बचा, एक ही बचा लेंगे तो वो चीज़ बात है।